75% इनका जो किडनी था वो डैमेज हो चुका है। डॉक्टर्स ने जब इनको देखा था आपस में बातें करने लग गए कि इनका बचना मुश्किल है, ये मर जाएंगे, बचेंगे नहीं। और उसके बाद आपकी बॉडी जो है वो पूरी पीली पड़ गई थी, पूरी तरीके से आप इन पे निर्भर हो गए थे। आपका चलना फिरना उठना सब बंद हो चुका था। 35 से 38 किलो आपका जो वेट है वो कम हो गया। हाँ जी, हाँ जी। बहुत ही पावरफुल ये टेस्टमनी है। ब्रदर सिद्धार्थ हमारे साथ हैं। इनको एक बहुत ही रेयर डिजीज हो गई थी जिसको मिनिट्जा सिंड्रोम बोला जाता है। और इसमें इनके शरीर में, इनके किडनी में, इनके गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हो गए थे, मल्टीपल स्टोन हो गए थे, जिसकी वजह से 2 बार इनका ऑपरेशन भी हो चुका है। और 75% इनका जो किडनी था वो डैमेज हो चुका है। डॉक्टर्स ने जब इनको देखा था आपस में बातें करने लग गए कि इनका बचना मुश्किल है, ये मर जाएंगे, बचेंगे नहीं। ब्रदर सिद्धार्थ, आप मुझे बता रहे थे कि फरवरी में 2026 में आपके पेट में जब बहुत तेज दर्द हुआ, उसके बाद आपने आगे दिखाया, आपको बहुत वॉमिटिंग होती थी और उसके बाद आपकी बॉडी जो है वो पूरी पीली पड़ गई थी, पूरी तरीके से आप इन पे निर्भर हो गए थे। आपका चलना फिरना उठना सब बंद हो चुका था। हाँ जी, हाँ जी। पूरी तरीके से आपकी वाइफ आपको संभालती थी। हाँ जी, वही संभालते थे। और उसकी वजह से आप बता रहे थे कि 35 से 38 किलो आपका जो वेट है वो कम हो गया। हाँ जी, हाँ जी। तब आपने डॉक्टर्स को दिखाना शुरू किया था, तो क्या हुआ था आगे जब डॉक्टर को दिखाया गया? जब मेरे को शुरू में पेन होने लगा, पेट में बहुत ज़्यादा पेन होने लगा, उस टाइम मैंने डॉक्टर को दिखाया। और डॉक्टर को दिखाने के बाद फिर उन्होंने बोल दिया कि आपको तो जॉन्डिस हो रखा है। और उसके बाद जब अल्ट्रासाउंड इनका किया गया तो इनके किडनी में और इनके गॉल ब्लैडर में मल्टीपल स्टोन्स बताए गए थे। हाँ जी। तो डॉक्टर्स ने आपको क्या बोला था कि इनका ऑपरेट करना पड़ेगा? हाँ जी, बोल रहा था। पहले ऑपरेट किया था, उस टाइम डॉक्टर ने बोला था इसका 70% किडनी डैमेज हुआ था। पहले ऑपरेशन के बाद ये आप बता रहे थे चंगे नहीं हुए थे, चंगाई नहीं, और हालत इनकी बुरी और बुरी हालत हो रहा था। डॉक्टर अनीता, एक बार बता सकते हैं परिवार को कि ये जो रेयर डिजीज है जिसे मिर्जा सिंड्रोम जो बोला जाता है, इसमें होता क्या है? ये बहुत ही रेयर डिसऑर्डर है। एशिया में ये 4 से 5% सिर्फ पर ईयर लोग पाए जाते हैं। ऐसे इसको मिरित्सी सिंड्रोम बोलते हैं। तो जो इनके स्टोन्स थे पित्त की थैली में और किडनीज में, तो पित्त की थैली का जो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो पत्थर जो एक बहुत बड़ा था 17 मिलीमीटर का, तो वो नीचे ट्यूब होती है पित्त की थैली से, एक पाइप निकलती है और लिवर से 2 पाइप्स मिलके एक पाइप और आती है। तो वहाँ पे वो पत्थर इम्पैक्ट हो गया था और जो पाइप की जो दीवार होती है उस पे छेद करके वो दूसरी वाली पाइप में उसने ओपनिंग बना दी थी जो नहीं बननी चाहिए आइडियली। तो इसी से इनको खतरा पैदा हो गया था जान को। और इसके लिए 2 सर्जरीज इनकी जो हुई हैं, सर्जरीज में भी कंपेयर्ड टू जो नॉर्मल पित्त की थैली की सर्जरी होती है तो उसके मुकाबले इसके अंदर 17% कॉम्प्लिकेशन होने के चांस हैं, जबकि दूसरी सर्जरी में सिर्फ 1% कॉम्प्लिकेशन होती है। तो इसमें कितना चांसेस होते हैं? मतलब 17% कॉम्प्लिकेशन सर्जरी के बाद जो इनके साथ हुआ, जो मैंने इनकी रिपोर्टें देखी हैं, तो इनकी जो वो पाइप की दीवार थी वो 2/3 में मोरी थी, इसीलिए टाइप 3 बोला गया था इनको कि मिरित्सी सिंड्रोम टाइप 3, जिसके अंदर 2/3 जो दीवार थी उसमें मोरी हो गई थी और वो जुड़ गई थी दूसरी पाइप के साथ। तो जैसे डॉक्टर्स ने इनको बोल दिया था कि इनका सरवाइव होना बहुत मुश्किल है, उसके बाद इनका सडनली इनकी ब्लड यूरिया एकदम बढ़ गया। ब्लड यूरिया, किडनीज में भी स्टोन्स थे इनके, तो ब्लड यूरिया इनका बहुत ज्यादा हो गया, 52.56, मतलब इतना हाई ब्लड यूरिया। फिर इनका बिलीरुबिन वो 30 तक चला गया था। बिलीरुबिन से नापा जाता है जॉन्डिस, जिसको हम लोग आम भाषा में जॉन्डिस कहते हैं, वो बिलीरुबिन की रिपोर्ट की वजह से होता है, जो पीलिया बोलते हैं। तो इनको इतना हाई पीलिया था उस टाइम पे। तो मेडिकली जब उन्होंने देखा कि ये पॉसिबल नहीं है तो इसीलिए उन्होंने इनको एक रिपोर्ट दे दी कि शायद मुश्किल है इनका बचना। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि वचन कहता है एक और रिपोर्ट आती है जो स्वर्ग से आती है, जो हमारे पिता की ओर से आती है। और जब परमेश्वर की ओर रिपोर्ट आती है तो हर एक रिपोर्ट बदल दी जाती है। उसका वचन कहता है कि वो मार्ग, सत्य और जीवन है, वो सत्य है। जब वो सत्य आएगा आपका तथ्य बदल जाएगा। फर्क नहीं पड़ता कि डॉक्टर ने आपके जीवन के लिए क्या बोला है। आप 2025 से FOLJ से जुड़ी हैं। आपने यहाँ पे जब जो दीर्घ आयु की वाचा है, जो उसके घोषणा है, वो आपने सीखी यहाँ से जब औसली ने सिखाया था, और आप वचन में बढ़ने लग गए, आप विश्वास में बढ़ने लग गए थे। और उस दिन क्या हुआ था अप्रैल में जब ये हॉस्पिटल में थे,
और आप हॉस्पिटल में सुन रहे थे ऑनलाइन सर्विस, क्या हुआ था उस दिन? उस टाइम जो हम लोग इसका वॉमिट नहीं रुक रहा था, एक चम्मच पानी पीने से भी मुश्किल हो रहा था इसको, और रात रात में भी वॉमिट होता था, एक बूंद पानी भी मुख में नहीं डाल सकता था। उस टाइम हम सुबह संडे का दिन था, यहाँ पर प्रभु बस का दिन था। उस टाइम हम लोग प्रार्थना कर रहा था, जब प्रभु का दास ने प्रभु बस लिया था, और आप लोग के पास कुछ भी साधन नहीं है तो एक पानी और बोतल हो, पानी का बोतल हो या फ्रूटी हो या रोटी का जो भी टुकड़ा, बिस्किट का टुकड़ा हो, आप लोग जहाँ भी होगा वो बहुत बड़ा गवाही लेके आने वाला है, ये सभी बोला था। ये लोग हॉस्पिटल में थे और जब ये ऑनलाइन सर्विस देख रहे थे, अपोस्टल अंकित ने घोषणा किया, उन्होंने बोला कि जब आप कहीं भी हो, अगर आप हॉस्पिटल में भी हो, लेकिन आप बिस्किट लीजिए, पानी को लीजिए, विश्वास से कम्युनियन को लीजिए, और माइंड बॉगलिंग टेस्टिमनीज आ रही हैं, आपकी रिपोर्ट बदलने जा रही हैं। जो लोग हमें हॉस्पिटल से देख रहे हैं इस समय, अगर आपके पास पानी की बोतल है, कोई बिस्किट है, उसको लीजिए। आई एम टेलिंग यू, माइंड बॉगलिंग टेस्टिमनीज आर कमिंग इन जीसस नेम। मैंने कहा दिमाग तो हिला देने वाली गवाहियां आने वाली है यीशु के नाम में। और ऐसा ही जब इन्होंने विश्वास से उस वचन को ग्रहण किया, ऐसा ही हुआ। वो समय है और ये समय है, इनकी पूरी तरीके से इनकी ताकत वापस आ गई, डाइजेशन इनका शुरू हो गया। 2 दिन के अंदर ये हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए। जब डॉक्टर्स ने इनको बोल दिया था कि सरवाइव होने का, बचने की बिल्कुल चांस नहीं है, जब हर किसी ने बोल दिया कि ये मर जाएंगे, जीवित नहीं रहेंगे, एक मिरेकल हुआ। और आज ये भाई हमारे सामने उस जो रेयर डिजीज है उससे पूरी तरीके से चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। डॉक्टर्स ने इनको बोला था बहुत खर्चा आएगा आपका इस इलाज में, लेकिन जब पेमेंट की बारी आई, डॉक्टर्स ने 1,24,000 उनके माफ कर दिए। अरे ये परमेश्वर का फेवर है। पिता को धन्यवाद करते हैं इस महान गवाही के लिए। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आप एक जिंदा परमेश्वर हैं। पिता तेरा जो ये भविष्यवाणी का वचन है, तेरी गवाहियां हैं, आज ये किसी के लिए भविष्यवाणी का वचन यहाँ पर बनने जा रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक बीमार आज यहाँ से अपनी चंगाई लेकर जा रहे हैं। और कलीसिया ने बोला आमीन।